नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूं। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। पंचकुला सीएम फ्लाइंग की टीम को मिली बड़ी कामयाबी, भारी मात्रा में हथियार सहित आरोपी काबू, पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ जारी। यमुनानगर के बिलासपुर में एक राइस मिल में सीएम फ्लाइंग ने की छापेमारी, 1400 से अधिक कमर्शियल गैस सिलेंडर किए गए बरामद। दिग्विजय चौटाला ने किया ट्वीट, 2024 में इनेलो का जेजेपी में होगा विलय। इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला पर भी किया पलटवार। खबरें विस्तार से। गणतंत्र दिवस से 6 दिन पूर्व सीएम फ्लाइंग की टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। यहां पंचकुला के कालका से सीएम फ्लाइंग की टीम ने भारी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं। सीएम फ्लाइंग ने हथियारों सहित एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि टीम ने सीआईडी इंस्पेक्टर जगबीर सिंह के नेतृत्व में बुधवार की शाम कालका के गांव टगरा कलीराम के घर में छापा मारकर भारी मात्रा में हथियार बरामद किया। उन्होंने बताया कि मुखबिर ने सूचना दी कि गांव टगरा कलीराम में एक घर में भारी मात्रा में हथियार छिपा कर रखा गया है। पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है कि ये हथियार कहां से लाया और किस वारदात को अंजाम देने के लिए हथियार एकत्रित किए गए। इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला के एक ट्वीट से हरियाणा की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। उन्होंने अपने ट्विटर पर लिखा है कि 2024 में इनेलो का जेजेपी में विलय होगा। जेजेपी प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला पर पलटवार किया है। आज दिग्विजय चौटाला ने ट्वीट कर कहा कि इनेलो का अक्टूबर 2024 में जेजेपी में विलय होगा। वहीं अधिक जानकारी के लिए आपको बता दें कि बीते दिनों इनेलो विधायक अभय चौटाला ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पर पलटवार किया था कि जेजेपी तो अब भाजपा से बिकी हुई है, जजपा का कभी भी भाजपा में विलय हो सकता है, जिसके बाद जजपा का प्रदेश में कोई जनाधार नहीं रहेगा। दूसरी ओर लांछन लगाने वालों को पहले अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। वहीं जेजेपी प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने पलटवार किया है। दिग्विजय चौटाला ने ट्वीट कर बड़ी जानकारी दी है कि अक्टूबर 2024 में इनेलो का जेजेपी में विलय होगा। यमुनानगर के गोविंदपुरी रोड के ऊपर एक प्लाट पर पिछले काफी दिनों से जद्दोजहद के चलते आज एक पार्टी जब हाई कोर्ट से अपना केस जीतकर उस पर कब्जा करने लगी तो दूसरी पार्टी ने आकर उसको रोक लिया और कहा कि यह जमीन हमारी है, जिसके चलते दोनों पक्षों में लाठी डंडे व मारपीट हुई और दोनों पार्टियों ने प्लाट के ऊपर अपना कब्जा करने की बात कही है। लेकिन वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचते हुए दोनों पक्षों को अपने पूरे कागजात को लेकर थाने में बुलाया। इसके बाद ही पता लग पाया कि किसके कागज झूठे हैं और किसके सही, पर दोनों ने एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप पर लगाते हुए कहा कि वह कोर्ट से केस जीत चुके हैं और तहसीलदार व पटवारी को इंतकाल के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं। देखना होगा कि कब तक ये दोनों पार्टियां प्लाट को लेकर अपने अपने सबूत पेश करती हैं। यमुनानगर के बिलासपुर इलाके में पहुंची सीएम फ्लाइंग के सब इंस्पेक्टर हितेंद्र कुमार ने बताया है कि उन्हें सूचना मिली थी कि राइस मिल में अवैध रूप से कमर्शियल गैस सिलेंडर रखे हुए हैं। मौके पर फूड सप्लाई विभाग के अधिकारियों को भी बुलाया गया। उन्होंने बताया कि लगभग 1400 गैस सिलेंडर बरामद हुए हैं जो बिना अनुमति के यहां रखे गए थे। उन्होंने ये भी बताया कि राइस मिल मालिक के बेटे की जगाधरी में नीलकंठ के नाम से गैस एजेंसी है, लेकिन इस राइस मिल में गैस सिलेंडर रखने के लिए कोई किसी तरह की परमिशन नहीं थी, ना ही एजेंसी मालिक कोई दस्तावेज दिखा पाए, जिसके बाद इस संबंध में मुकदमा दर्ज करने के लिए कहा गया है। वहीं फूड सप्लाई विभाग के सब एफएसओ वीरेंद्र कुमार ने बताया कि गैर कानूनी तरीके से गैस सिलेंडर यहां रखे हुए थे, इनके खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया जा रहा है। कोरोना के कारण बंद पड़े शिक्षण संस्थानों को खोलने की मांग को लेकर रतिया में आज हरियाणा छात्र यूनियन ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने मांग की कि बंद पड़े शिक्षण कोचिंग सेंटर को खोला जाए। छात्र छात्राओं ने कहा कि पिछले 2 वर्षों में उनकी पढ़ाई पूरी तरह से बाधित हो चुकी है। उन्होंने कहा कि जब बाजार, ट्रांसपोर्ट, रेल चल रही है, चुनाव हो रहे हैं और चुनावी सभाएं भी की जा रही हैं, ऐसे में केवल शिक्षण संस्थानों को बंद करना गलत है। उन्होंने कहा कि इन 2 वर्षों में बच्चे शिक्षा से इतने दूर हुए हैं, अभी संभले ही नहीं थे कि एक बार फिर स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। उन्होंने सरकार से शिक्षण संस्थानों को खोले जाने की मांग की है और कहा है कि अगर 26 जनवरी के बाद शिक्षण संस्थान नहीं खोले गए तो उनका आंदोलन तेज होगा।
फरीदाबाद के अरावली की पहाड़ियों में हजारों गायें और दूसरे मृत जानवरों के अवशेष मिलने से जिला प्रशासन और पुलिस के होश उड़ गए हैं। तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। अरावली के जंगलों के बीच ये भयानक मंजर किसी का भी होश उड़ा देने के लिए काफी है। फरीदाबाद की अरावली की पहाड़ियों में अवैध निर्माण का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ कि अरावली की पहाड़ियों के जंगल में एक और काला सच सामने निकल आया है कि जहां शहर से मरे हुए पशुओं को वैज्ञानिक तरीके से नष्ट करने का ठेका जिस व्यक्ति को दिया हुआ था, उसने नियम कायदे कानून सबको ठेंगा दिखाते हुए खूबसूरत अरावली की पहाड़ियों और जंगल में ले जाकर डालना शुरू कर दिया। लगभग 1 किलोमीटर के एरिया को नरक बना डाला है। खबर की जानकारी देने वाले लोग मौके पर साथ ही थे। इस बात की खबर को पुख्ता करने के लिए हम संबंधित इलाके के थाना सूरजकुंड में गई और थाना प्रभारी से इस बारे में जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि इस मामले की शिकायत हमें मिली है। केस दर्ज कर मामले की छानबीन की जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हरियाणा के करनाल में 150 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित फ्लाईओवर का विरोध करते हुए आज कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसके बाद कांग्रेसी नेताओं ने जिला सचिवालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को एक ज्ञापन भी सौंपा। कांग्रेसी नेता त्रिलोचन सिंह ने बताया कि इस फ्लाईओवर के बनने से करनाल शहर में कई समस्या पैदा होगी। जीटी रोड, रेलवे रोड और मुख्य बाजार से होकर गुजरने वाले इस फ्लाईओवर के बनने के बाद शहर का व्यापार ठप हो जाएगा। उन्होंने कहा कि बाजार के दुकानदारों का काम ठप हो जाएगा, जिससे शहर के व्यापार पर भी असर पड़ेगा। इसके साथ उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी करनाल में विकास के नाम पर पहले ही 800 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हो चुका है। इसी प्रकार इस फ्लाईओवर के जरिए भी भाजपा वाले अपनी जेब भरना चाहते हैं। उन्होंने इस ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री से अपील करते हुए इस फ्लाईओवर को न बनवाने की अपील की है। अगर आप अंबाला कैंट के रेलवे स्टेशन पर आघुमन ही पहुंचते हैं तो शशि बाला यहां पर आपको कुली का काम करती हुई दिखाई पड़ जाएगी। शशि बाला अपने पति के बैच नंबर 14 पर काम कर रही है। शशि बाला के पति की अचानक मौत हो गई थी। इसके बाद शशि बाला के सिर पर 3 बेटियों को पालने की जिम्मेवारी थी। कहीं से कोई सहायता नहीं मिल रही थी, जिसके बाद शशि बाला ने खुद ही कुछ करने की ठानी और अंबाला रेलवे स्टेशन पर कुली के काम में जुट गई। शशि बाला को काम करने के लिए घर से 30 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है। वहीं उनके साथ काम करने वाले दूसरे कुली पृथ्वीपाल का कहना है कि वे शशि के साथ पिछले 5 सालों से कुली का काम करते हैं। पृथ्वीपाल कहते हैं कि हम उनकी ज्यादा सहायता तो नहीं कर पाते, लेकिन जब कोई भारी सामान उठाना पड़ता है तो वे उसकी मदद करते हैं। एनके सिंह यात्री कहते हैं कि उन्होंने रेल से बहुत बार सफर किया है, लेकिन अपनी जिंदगी में पहली बार किसी महिला कुली को देखा है। इंस्पेक्टर जगबीर सीआईडी पंचकुला द्वारा गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में स्पेशल अभियान चलाकर अवैध रूप से कालका में असला पकड़कर कालका टगरा कलीराम में सीएम फ्लाइंग की टीम और पुलिस स्टेशन कालका एसएचओ करमवीर सिंह की टीम द्वारा एक गुप्त सूचना के आधार पर एक घर में रेड कर अवैध हथियार बरामद किए गए। एसएचओ करमवीर सिंह ने बताया कि आरोपी की पहचान तरविंदर सिंह वासी गांव टगरा कलीराम के रूप में हुई है। रेड के दौरान आरोपी के पास से एक 12 बोर की बंदूक व 3 जिंदा कारतूस, एक 32 बोर की पिस्टल, 2 मैगजीन व 16 जिंदा कारतूस, 4 AK-47 के जिंदा कारतूस, 3 तलवार, 2 गंडासे, एक खुखरी तथा एक चाकू बरामद हुआ है। आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। फिलहाल हरियाणा न्यूज में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।